नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विश्व हिंदू परिषद के अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया गया, कहां सड़क के किनारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव। साथ ही जानेंगे कि कहां बेखौफ चोरों और पुलिस में हुई मुठभेड़। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। औरंगाबाद जिला बिहार के हवेली रिजॉर्ट में विश्व हिंदू परिषद के अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चित्तरंजन जी प्रांत संगठन मंत्री बिहार ने किया। विशिष्ट अतिथियों में विश्व हिंदू परिषद की जयनंदन पांडे से प्रांत गौरक्षा प्रमुख डॉक्टर संत प्रसाद रोहतास, धर्म रक्षा प्रमुख रमाकांत सिंह, जिला सहमंत्री अरुण नगर औरंगाबाद रंजीत कुमार, जिला सहमंत्री अरुण नगर औरंगाबाद रहे। अरुण नगर अभ्यास वर्ग कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन मंत्र, गणेश वंदना, एकात्मता मंत्र के द्वारा हुई। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान श्री राम गले में माला तथा चरणों में पुष्प अर्पित किया और भारत माता के गले में माला और चरणों में पुष्प चढ़ाए। पूरा कार्यक्रम कार्यकर्ता बहुत ही रुचि के साथ प्रांत संगठन मंत्री के साथ देख रहे थे और कर रहे थे। सारे कार्यकर्ता अपने साथ डायरी और कलम के साथ उनकी बताई महत्वपूर्ण बातों को नोट कर रहे थे, ताकि संगठन के काम में किसी प्रकार की गलती ना हो। उन्होंने साफ साफ बताया कि इस संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए संगठन का काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए। आपसी सहयोग के साथ एक दूसरे के लिए मदद करनी चाहिए तथा संगठन के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण उत्सव हैं उनको करना चाहिए। इससे समाज में एक स्पष्ट संदेश जाता है, क्योंकि संस्कार से ही सुंदरता बनती है और बिगड़ती है। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बदायूं के तांगा चालक का सड़क के किनारे पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या कर शव टांगे जाने की आशंका। पुलिस ने शव न उतार जाने की मांग पर अड़े, वहीं पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। ककराला के वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है मृतक शाहरुख पुत्र इब्ने अली। तांगे से किराने का सामान ढोता था मृतक। क्या नाम है आपका? सलमान। तो क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई थी, ये इसका रोज का काम था, गुग्गी ले जाना सुबह को, बधाइयों को लाना, खाने का सामान ले जाना ककराला। ये कल हो गया लेट, जो है ये घटना हुई है 6 साढ़े 6 के आसपास की। इसे जो है किसी ने मार के पेड़ से बांध के लटका दिया। पैर जमीन पे थे कि वो उन्होंने जल्दी जैसा उन्हें कर मिला वो मार उड़ के निकल गए, चले गए। और किसी पे शक वगैरह है? क्या सर अभी तो कुछ नहीं है। देखो अब तहरीर दिया था? नहीं, तहरीर तो अभी नहीं, तहरीर दी जाएगी। और जो है जब पता चला कि देर हो गई तो ढूंढने निकले हम। 7 सवा 7 का टाइम हो गया, 8 के आसपास जो है जब निकले ढूंढने के लिए तो पता चला, जो देखा तो घंटी में पेड़ से बांध के। क्या काम करते थे? वो किराने का सामान बुग्गी से किराने का सामान लेके आते थे बधाइयों से। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी 27 वर्षीय मौलाना मोहम्मद अब्दुस समद पुत्र मोहम्मद आजम की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जहां पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं मौलाना की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी के साथ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो हमें किसी के ऊपर प्रश्न नहीं उठाना है, इतना है कि राजीव गांधी जैसे देश में अगर नौजवान देश की सोच के लोग पैदा होते हैं तो हमारा देश जरूर जाएगा, आगे बढ़ेगा, देश की उन्नत करेगा। राजीव जी की देन है कि पंचायती राज चालू हुआ, प्रधानों को पूरा हक मिला। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से राजीव जी को सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के तकिया में बीती रात एक घर में घुसे 3 चोर की भनक जब लोगों को लगी तो शोर मचाने लगे, लेकिन भागने के दौरान चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मनोज कुमार नामक एक युवक को गोली लगी और उसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
फायरिंग के दौरान एक चोर सुरेश पनेरी को भी गोली लगी, जो लखनसराय मोहल्ले का निवासी है। उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जनपद एटा के कस्बा वागड़ निवासी बहुजन समाज पार्टी के नेता धर्मेंद्र सोनी के द्वारा इस संबंध में थाना वागड़ पुलिस एवं एसएसपी एटा को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंडियन हेल्थ केयर सेंटर नाम से संचालित एक संस्थान के द्वारा उन्हें उनके गृह नगर स्थित अवागढ़ पर इंडियन हेल्थ केयर सेंटर के नाम से फ्रेंचाइजी दिलाई जाने का आश्वासन दिया था और फरवरी माह में उसका शुभारंभ भी करा दिया था। वहीं जांच मशीनें, जिसपे अल्ट्रासाउंड मशीन एवं एक्सरे मशीन दिलाए जाने के एवज में मोटी रकम भी ठगों के द्वारा वसूली गई, जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि विगत 15 मई को ये ठग आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, जिसके बाद 2 दिनों तक अवागढ़ में ही रुके रहे। वहीं ठगों के द्वारा शैतान दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 18 मई को डायल 112 पुलिस को सूचना दी कि उन्हें बंधक बना लिया गया है, उनका अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद मामला कुछ और ही निकला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सोनी। क्या मामला है? एक आपने प्रार्थना पत्र भी लिखा है, क्या मामला है ये? हमने लखनऊ इंगल हेल्थ से इंगल हेल्थ से वो एक फ्रेंचाइजिंग ली थी, हम और राकेश यादव जी ने जी, और उसे हम इंडियन हेल्थ केयर के नाम से इंगल हेल्थ केयर से नाम से चला रहे थे। उसमें डॉक्टर एमडी जो लखनऊ में है, जो गोमती नगर विद्युती खंड 4th फ्लोर पर वहाँ रहते हैं, वहाँ उनकी ऑफिस है और बरेली के रहने वाले हैं, रोहित और प्लस फहीमुद्दीन बारसी और तस्लीम और ज्योति। इन लोगों ने हमें गुमराह कर हमसे 3 लाख रुपया एक नगद लिया और 1,20,000 रुपया अकाउंट द्वारा हमने दिया। उसमें देने के उपरांत उन्होंने हमें वादा किया कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन देंगे, और उससे आज 3 महीना हो गया। 3 महीना बाद तारीख 15 को जब रोहित अकेले आते हैं तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको ये चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा तुम नहीं दे पाएंगे तो हम इस काम को नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हम पैसा देंगे। तो उन्होंने तारीख 18 को 112 नंबर पर कॉल कर दी थी। उससे कॉल करके पुलिस आई गाड़ी, वो थाने ले गई और थाने ले जाकर इंस्पेक्टर अवागढ़ महोदय के सामने जब पेश हुए तो उन्हें पूछी कि आपको किसने किडनैप किया? तो उसने कहा था किडनैप किया तो मुझे बैठा लिया है। बैठाने को उपरांत उन्होंने कहा इनका पैसा दो आप। तो उन्होंने अभी दे रहा हूँ। 3 बजे के करीब उन्होंने एक लेटर लिखा और लिखवाकर रख लिया, ID फाइडी लगा ली। उन्होंने कहा तारीख 19 को मैं आपको 60,000 रुपये दूंगा और तारीख 26/5/2022 को मैं उनके जितना शेष पैसा है उतना अदा करूंगा। पर जब इससे लेकर हम 19 तारीख को बरेली पहुंचे तो माता का 84 मंदिर घंटा मंदिर है, वहाँ पहुँचने के उपरांत सुभाष नगर में मिठाई की दुकान है, वहाँ से वो गाड़ी से उतर के भाग गया। और भागने के उपरांत जब हमने वहाँ थाना नज़दीक कैंट थाना पहुँचे उसके एड्रेस के आधार पर, तो वहाँ जाकर एक हमने एप्लीकेशन दी और उन्होंने बताया। तो वहाँ की भी पुलिस घूमती रही। उन्होंने कहा कि आप अवागढ़ अपने नज़दीक थाना आपका है, वहाँ पर जाकर मुकदमा दर्ज कराए और जहाँ होगी पुलिस आएगी उसे गिरफ्तार कर ले जाएगी। ये घटना साहब हमारे साथ हुई। उससे हम कल जाकर कप्तान महोदय SSP साहब के लिए पोर्टल द्वारा शिकायत भी कर चुके हैं और इंस्पेक्टर अवागढ़ द्वारा कल शाम को हम 2 बजे प्रार्थना पत्र दे दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम मुकदमा दर्ज कर दें, कॉपी आपको दे दें। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र आग्रिया की रिपोर्ट। लगातार हत्या और आपराधिक मामलों से थर्राया कन्नौज। फावड़े से काटकर युवक की हत्या, खेतों में पड़ा मिला युवक का शव। कल खेत में पानी लगाने निकला था युवक। शिवरामो कोतवाली क्षेत्र भैंसो नगला गांव की घटना। बीते करीब 3 दिनों में हो चुकी है 3 हत्याएं। हमारा नाम देवानंद। ये कैसे क्या घटना हुई है? भाई घटना ये अपनी जो है मका मूंगफली भरने गई थी, पता लगा तो मुझे किसी ने बोला फ़ोन करके, ये कहा कि भैया क्या घटना होगी, तुम्हारे पड़ोसी हैं, बगल में दुकान की है, वहाँ संजय नाम है उनका लड़के का। हमने उनके पिताजी से पूछा, हमने कहा भैया क्या बात होगी? उन्होंने कहा है अल्लाह शाम से लड़का गायब है। तो हमने फिर उनसे कॉल करके पूछा, हमने भैया क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। तब तक हमारे मित्र हैं महुआ नगला के मनोज भैया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पड़ोस में दुकान किए हैं, उनकी मिट्टी यहाँ पड़ी। तो हमने उन्हें कॉल करके बताया, हमने फिर यहाँ पहुँचे, देखा तो मिट्टी पड़ी हुई थी। घर से कितनी दूर सब मिला? घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी होगी। क्या करते थे? क्या ये कपड़े की दुकान किए थे, रेडीमेड, संजय रेडीमेड के नाम से। कहाँ पर? ताजपुर रोड पे, शिवराम। कोई इनकी रंजिश वगैरह थी किसी से? नहीं रंजिश नहीं, बहुत सीधा लड़का था, रंजिश से। हाँ, इस साल इंटर के पेपर दिए। क्या नाम था? संजय राजपूत नाम था। पता नहीं, वहाँ की दीदी को जाने नहीं दिया। मोटरसाइकिल क्या था क्या नहीं था। बाइक भी मिली क्या? हाँ, बाइक खड़ी है वहाँ पे, घटना स्थल पे बाइक थी, वहीं पे सब पड़ा था बगल में। ये छिबरामऊ विधानसभा की ग्राम सभा कुबरियापुर का मजरा नगला महुआ में आज एक डेड बॉडी पाई गई है।
जो कि ग्राम पंचायत कुवरियापुर के ही नगला भौसे के एक हमारे कल्लू लोधी जी हैं, उनका बड़ा बेटा संजय, जिसकी डेड बॉडी एक संदिग्ध के रूप में यहाँ पर मिली है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। क्योंकि कल रात को अपने खेत में ये पानी लगाने गए थे, गांव के पास ही खेत है, वहाँ पर पानी लगाने गए हुए थे। पानी लगने के बाद उनके पिताजी ने समर बंद करने के लिए बेटे से कहा कि आप वापस आ जाना घर पे। तो ये घर पे चले गए पिताजी। बेटा को इन्होंने समझा घर पे आके सो गया होगा, लेकिन जब सुबह उठे बेटा नहीं था तो देखने गए। देखने पर वहाँ पर गांव के लोग भी साथ में गए, तो वहाँ पर गांव में मक्का के खेत में काफ़ी मक्का टूटी हुई थी, ब्लड पड़ा हुआ था, एक फावड़ा भी मिला जिसमें ब्लड लगा हुआ था, और मोटरसाइकिल भी गायब थी। तो मोटरसाइकिल के निशानों पर उन्होंने देखा तो चलते हुए यहाँ तक आए हैं, नगला महुआ के पास तक। यहाँ एक खेत के पास मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, यहीं पर डेड बॉडी पाई गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस यहाँ पर आई है, फॉरेंसिक टीम आई है, इसकी जांच हो रही है, और जांच होने के बाद पीएम के लिए बॉडी यहाँ से गई हुई है। निश्चित रूप से इस पर कप्तान से मेरी बात हुई है, और इसमें जो भी दोषी हों पता लगाकर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम लोगों ने कहा है। बराबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहना है इस पर? निश्चित रूप से बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से अभी जल्दी में कई घटनाएं जनपद कन्नौज में हुई हैं। उस पर हम सभी लोगों ने आला अधिकारियों से, डीएम से भी, पुलिस एसपी से भी हम लोगों ने वार्ता की है, और निश्चित रूप से इस पर लगाम लगे उसके लिए कड़ी कार्रवाई के लिए उनसे कहा गया है। निश्चित रूप से अधिकारी इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन घटनाओं पर लगाम लगे उसकी चिंता करेंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मालिक मऊ चौबारा विकासखंड सताब में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिव्यांग चंद्रशेखर पुत्र हीरालाल कुशवाहा के घर में लगी आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू किया। ये बात बीती रात करीब 11:30 बजे की है, जब चंद्रशेखर अपनी झोपड़ी के अंदर आराम से सोने जा रहा था। तभी चंद्रशेखर ने देखा कि आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि कुछ ही समय में वहां रखी गृहस्थी जीवन में उपयोग की जाने वाली समस्त सामान जलकर राख हो गया, जिसमें गेहूं, चना, तेल, चावल, कपड़े इत्यादि। परंतु भगवान की गनीमत रही कि दिव्यांग चंद्रशेखर झुलसते झुलसते किसी तरह अपनी जान बचाते हुए इस भीषण अग्नि से बाहर निकले। पीड़ित ने आनन फानन में इसकी सूचना जब परिजनों को दी तो तुरंत परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। मैं आपका चंद्रशेखर, कहाँ के रहने वाले हैं? मलिक मऊ चौबारा। ये कैसे हुआ, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ कल? सोई इतने सौत में पता है कसक लगी आग। हमको इतना वही भोले बाबा बचाए नहीं, हमका खटिया भर के लपक लाग, तब हम भागे उठ गए। सामान में क्या क्या था? सामान में खटिया ही सब ऐसी पड़ी, और यहाँ पटरी पर पुद्यार पहुँचते वीर टूटी नहीं। सारा सामान जल गया आपका? सब साफ, कुछ नहीं। कुछ बचा है? कुछ नहीं मंगा। इसकी शिकायत कहीं आपने की है? ना, कैसे शिकायत करी? कितने बजे रात की घटना है? लगभग 11 बजे। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने घर से चंद फासले की दूरी पर स्थित रामपुर की जिला जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल में बंद अपने समर्थकों से मुलाकात की। कुछ देर रुकने के बाद वह जेल के बाहर निकले और मीडिया के सवालों का रूंध गले से जवाब देते हुए जहां इशारों में सपा मुखिया अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी को अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा कर जाहिर किया, वहीं अपने आप को निराधार आदमी के साथ ही बिना हैसियत का आदमी तक बता डाला। इन सब के बीच उन्होंने अदालत का भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान यूपी की सत्ता परिवर्तन के बाद दर्ज हुए मुकदमों में लंबे समय तक जेल में रहे और शुक्रवार को रिहा होकर गृह जनपद रामपुर पहुंचे। यहाँ की जेल में उनके कई समर्थक बंद हैं, लिहाजा वह अपने घर से निकलकर जिला जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की और चंद मिनट बाद जेल के बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रूंध गले से अखिलेश यादव का बिना नाम लिए घुमा फिरा कर उनसे जाहिर तौर पर तो नाराजगी व्यक्त नहीं की, बल्कि अपने आप को यहाँ तक कह डाला कि मैं खुद निराधार आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, गली में रहता हूँ। जो लोग मुझसे मिलने आए उनका भी शुक्रिया, और जो लोग किसी वजह से नहीं आ सके उनका भी शुक्रिया। मुझे जो मिला है वह न्यायपालिका से मिला है, तभी तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आजम खान ने भाजपा पर भी नरम रुख अख्तियार करते हुए यहाँ तक कह डाला कि भाजपा के किसी भी एमपी एमएलए ने कभी भी मेरे बारे में कोई घटिया बात नहीं की है, वह सिर्फ एक एजेंडा था।
पूरे देश की जाने की क्या तैयारी है सर? आज हमें पूरे देश की निगाह आपके ऊपर है कि कल सदन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। बजट सत्र है। सदस्य तो मैं लोकसभा का भी था और जिन हालात में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस, उस सब का कलेक्टर, जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ बस इतना हुआ, 3.5 लाख के लिए 1.5 लाख रह गई। मैं तो तकरीबन 3-3.5 साल में मैं पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल मैं जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवाज़ नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूँ, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराज़गी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराज़गी अखिलेश जी ख़त्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराज़गी, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज़ होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी, बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोज़र चल भी जाएंगे, वो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बने और लोग उन्हें देखने आया करें। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए, मुकदमात में उनके किस्से और कहानियाँ उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराज़गी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या शिवपाल जी की भी नाराज़गी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के न आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज़ नहीं। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहरा। वो एक एजेंडा था, क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर, एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहां आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार। अगर वो नंबर 1 पर माफिया है
तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी है। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा। तो कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूंगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं ऐसे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।